यूजीसी नेट की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, या कोई भी ऐसे उच्च स्तरीय परीक्षा हो, इसमें हायर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत से प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक टॉपिक मेटा यूनिवर्सिटी पर चर्चा करने जा रहा हूं। मेटा यूनिवर्सिटी क्या है, इस संदर्भ में पहले इस वर्ड पर कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। जनरली आपने इस स्टेट यूनिवर्सिटीज को, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, एफिलिएटेड या एडेड यूनिवर्सिटीज सुना होगा। मेटा यूनिवर्सिटीज आजकल चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है। मेटा यूनिवर्सिटीज क्या है? ये वास्तव में एक कॉन्सेप्ट है, ना कि कोई प्रकार का विश्वविद्यालय। इसके अंतर्गत कुछ शिक्षण विशेषताओं को इनबिल्ड किया गया, जिसके तहत आजकल बहुत से विश्वविद्यालय जुड़ते जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया विश्वविद्यालय ने मिलकर इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया था। अभी हाल ही में कुछ नए यूनिवर्सिटीज जैसे जाधवपुर यूनिवर्सिटीज, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इत्यादि भी इसी क्रम में जुड़ते चले गए हैं। मेटा यूनिवर्सिटी एक शब्द से बना है, जिसमें मेटा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटा का अर्थ क्या होता है, चलिए इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करें। मेटा का अर्थ समझने से पहले हमें एक शब्द है मेटाफिजिक्स, उसको समझना होगा। मेटाफिजिक्स, जिसको हिंदी में हम तत्व मीमांसा कहेंगे, तत्व मीमांसा। कोई नया शब्द या अनोखा शब्द नहीं है। दर्शन शास्त्र में कई बार इस शब्द का प्रयोग किया जाता है और आपने अपने अध्ययन अध्यापन में भी इसका कई बार प्रयोग किया होगा। हाल ही में एक प्रश्न था जो कि आईएएस के एग्जामिनेशन में निबंध में पूछा गया था कि डिफाइन द मेटाफिजिक्स ऑफ इंडियन कल्चर, यानी भारतीय संस्कृति की तत्व मीमांसा व्याख्या कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए, ऐसा क्वेश्चन था। बच्चे काफी कंफ्यूज थे क्योंकि मेटाफिजिक्स का अर्थ क्लियर नहीं था। या मैं आपको पहले मेटाफिजिक्स के अर्थ को क्लियर करता हूँ, फिर मेटा पे चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो मेटाफिजिक्स की हिंदी है तत्व मीमांसा, जिसमें मेटा का मतलब होता है मीमांसा और फिजिक्स का मतलब होता है तत्व। अब इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए, मेटा मतलब मीमांसा, फिजिक्स का मतलब तत्व। अब मीमांसा का क्या मतलब है? मीमांसा का मतलब है, अगर हम मेटा को गूगल पे सर्च करें तो मेटा का अर्थ निकलता है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है कि उस परे, उस पार, यानी पार देखना। अब अगर इस कॉन्सेप्ट से देखें तो हम किसी भी चीज की परे को देखें। जैसे सपोज करिए कि हम इस पेन को इस साइड से देख रहे हैं, तो इस साइड से हम नजर जा रहा है, लेकिन हम इस तरह से देखें जिसमें हमें इसके उस पार के भी कॉन्सेप्ट को दिखाई देता रहे। तो इस पार तो देख रहे हैं लेकिन उस पार भी दिखे, यानी परे दिखाई, परे दर्शन, यानी दूर तक दर्शन। ऐसा कहा जाए कि काफी गहराई से दर्शन, क्योंकि अगर हम उस पार को भी देख लें तो यह बात ही गहराई को व्यक्त करता है। इस प्रकार से मेटाफिजिक्स का जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो है गहराई है। मेटा का क्या अर्थ है? सेंट्रल टेंडेंसी। मेटा का क्या है? गहराई। तो मेटा का अर्थ हुआ मीमांसा। मीमांसा का जो तत्व निकलता है वो गहराई, ह्यूज, बृहद निकलता है। अब इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिजिक्स यानी तत्व, यानी किसी भी तत्व की गहराई से व्याख्या कर देना। अब अगर इस प्रश्न, जिस पर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन रखा कि आईएएस में एक प्रश्न आया कि व्हाट इज द मेटाफिजिक्स ऑफ इंडियन कल्चर, यानी भारतीय संस्कृति की तत्व मीमांसा से व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पे तत्व मीमांसा व्याख्या। अब तत्व मीमांसा का अर्थ क्या है? किसी भी तत्व की गहराई से व्याख्या करना, और इस दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति की गहराई से व्याख्या कर देना ही मेटाफिजिक्स हो गया। अब यहाँ पे मेटा को हम ले लें, क्योंकि हमें अभी मेटा यूनिवर्सिटी पे तो चर्चा करना है। तो मेटा यानी मीमांसा, मीमांसा यानी गहराई से देखना, बड़े ही गहराई से समझना उस पर। अब यहाँ पे आप कहेंगे ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय जो गहराई से नहीं देखता? गहराई से देखना, गहराई से समझना या गहराई से अध्ययन अध्यापन नहीं कराता। पर यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को अपनाया गया जिसमें कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत सामान्य से हटकर एक असामान्य या विभिन्न विविध
योजनाओं के माध्यम से शिक्षण को प्रभावी या गहराई तक ले जाने का प्रयास किया जाता है। वापस चलते हैं टॉपिक पर। इस प्रकार मेटाफिजिक्स क्या है, मेटा यूनिवर्सिटी क्या है? मेटा यूनिवर्सिटी की अवधारणा मेटा यूनिवर्सिटी की अवधारणा भारत में उच्च शिक्षा में एक बदलाव का प्रतीक है। यह इस आधार पर आधारित है कि पूर्ण अंश के योग से बड़ा है। पूर्ण जो है वो अंश के योग से बड़ा है। दैट मीन्स कि अगर हम छोटे छोटे भागों को हटा दें और संपूर्ण का अध्ययन करा दें तो संपूर्ण का अध्ययन ज्यादा बेटर होगा, ना कि छोटे छोटे। अब इसको इस तरह से समझिए कि किसी एक स्थान पर आप एक मंच पे एक शिक्षक से अध्ययन ले रहे हैं, लेकिन अगर उसी मंच पर कई एक शिक्षक उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आ जाए तो इस प्रकार से जो ज्ञान का स्तर है वो बेहतर और सटीक हो जाएगा, क्योंकि अध्यापन करने के लिए जो अध्यापक वहां पे मौजूद है उनकी भी कार्य क्षमता में जबरदस्त वृद्धि दिखाई देने लगेगी, क्योंकि उन्हें ऐसा एहसास होगा कि इस वक्त उन्हें देखा जा रहा है। यूं कहें तो एक प्रभाव क्रिएट होगा जिसे हम हाउथॉर्न इफेक्ट कहते हैं। जनरली मैंने एक वीडियो डाला है हाउथॉर्न इफेक्ट, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। हाउथॉर्न इफेक्ट एक ऐसा प्रभाव है जिसमें दूसरों के द्वारा जब आप निहारे जाते हैं, यानी जब आपको देखा जा रहा है तो आपकी क्रियाओं में प्रभाव पैदा होता है। इस हाउथॉर्न इफेक्ट के द्वारा ही देखा जाए तो जब एक ही मंच पर कई एक शिक्षक अगर अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि अरे हमें कई शिक्षक देख रहे हैं और हम जो बोल रहे हैं उसे सटीकता के साथ प्रेजेंट करना है, क्योंकि कई लोग ऑब्जर्वर हैं और वो हमारे कार्यों को तीक्ष्णता और कई बार क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। अतः अपने आप को बेहतर प्रदर्शन करना हमारी मजबूरी और आवश्यकता दोनों बन जाती है, और इस दृष्टिकोण से जब हम शिक्षण करते हैं तो वो शिक्षण ज्यादा प्रभावी हो जाता है, क्योंकि कई एक शिक्षक एक ही प्लेटफॉर्म पे एक साथ जुड़ करके स्टूडेंट्स को काफी डेप्थ में नॉलेज देने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं। भागीदारों के उत्कृष्ट सहयोग पर स्थापित मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा कार्यक्रमों, गतिविधियों और संस्थानों के बीच ऊर्जा का निर्माण कर बेहतर तालमेल का निर्माण कर सकती है। यह संचार, सहयोग और सहकारिता के लिए एक मंच प्रदान करता है जो छात्रों को परिसरों की भय और स्थान की बाधाओं से मुक्ति प्रदान करता है, जिससे वह अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सके। भारत के बढ़ते आईटी उपकरणों का उपयोग करते हुए मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में ज्ञान वृद्धि के नए अवसरों को जोड़ती है। अब यहाँ पे समझिए, एक विश्वविद्यालय में एक बंदा पढ़ता है और उसी शहर में रहते हुए अन्य विश्वविद्यालयों के परिसर में जाने से डरता घबराता है, क्योंकि ऑब्वियसली उस कैंपस में जाते समय उसे झिझक पैदा होगी। लेकिन अगर उसी शहर में रहते हुए उस विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयों में भी सामान्यता भ्रमण करे तो उसके लिए विश्वविद्यालयों की परिधि सामान्य हो जाएगी, और वहां पर जो उसके विश्वविद्यालय में नहीं है अन्य विश्वविद्यालय में जाने से वह संसाधन भी उसको प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक बंदा दिल्ली में रहता है तो दिल्ली विश्वविद्यालय में भी जा सके, जामिया विश्वविद्यालय में भी जा सके, और इस तरह से दोनों विश्वविद्यालयों में जाने से उसे दोनों जगह की अलग अलग विशेषताएं भी उपलब्ध होंगी और दोनों जगह के विशिष्ट ज्ञान को भी प्राप्त कर सकेगा। या दोनों विश्वविद्यालय के ज्ञानी प्रवक्ता गण एक ही स्थान पर मौजूद हो जाए और वह उसे उन संसाधनों से प्रयुक्त होकर अध्ययन अध्यापन करा दे। इससे उस छात्र का दोनों संस्थानों से प्राप्त ज्ञान को एक ही स्थान पर मिल सकेगा। अब यहां पे देखें तो इसके कई एक बेनिफिट्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले देखें तो कार्यक्रम अपने अपेक्षित परिणामों के साथ सभी हितधारकों के लाभ पहुंचाता है। अब इस प्रकार के नए प्रोग्राम्स जो है संचालित किए जा रहे हैं, रेगुलेट किए जा रहे हैं, जिसमें विश्वविद्यालय आपस में अपनी जो संसाधन है उसको जोड़ लेते हैं और नया प्रोग्राम एक नए नाम से रन करते हैं। जैसे मान लीजिए दो संस्थान है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया विश्वविद्यालय है, उन्होंने आपस में एक प्रोग्राम संचालन किया कि सब अल्टर्न स्टडीज पे हम वर्क कराएंगे। अब सब अल्टर्न स्टडीज पे जो एक्सपर्ट उनके यहाँ है और जो एक्सपर्ट दूसरे विश्वविद्यालय में, दोनों विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट साथ में बैठकर एक करिकुलम का डिजाइन करेंगे और फिर उसके बाद उसके तहत अध्ययन अध्यापन करेंगे जो जो संसाधन उनके पास है। अब वो बुक्स, वो लाइब्रेरीज दोनों मिलाकर के वर्क करेंगे। जो एक्सपर्ट्स है दोनों क्षेत्र से आएंगे और दोनों क्षेत्र से आकर के अध्ययन अध्यापन करेंगे।
तो अध्ययन की इस विद्या से लाभ यह होगा कि दोनों विश्वविद्यालयों का ज्ञान उस छात्र को मिलने लगेगा। अब यहाँ पर देखें तो अपेक्षित परिणामों, अब जैसा हमने प्रोग्राम किया था, जैसा परिणाम हम चाहते थे वैसा हम देने लग गए। अब उस छात्र के लिए बेनिफिट है जो दोनों विश्वविद्यालयों के ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2 तो एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जनरली ये देखा जाएगा कि एक प्रोग्राम सेटअप कर दिया जाता है जिसकी एक लिमिटेशन रखी जाती है। आजकल इसकी सीमा 10 सप्ताह तक रखी जा रही है, यानी कि 10 सप्ताह यानी 2.5 महीने के अंतर्गत एक कोर्स को आयोजित किया जा रहा है। 10 सप्ताह तक चलने वाले प्रोग्राम को जनरली मेटा प्रोग्राम के अंतर्गत ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें हम नए कार्यक्रम रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी और सोशलॉजी, ये तीनों अलग अलग विभाग है और तीनों अलग अलग विभाग एक ही फैकल्टी के अंतर्गत आते हैं। एक ही फैकल्टी के अंतर्गत ये तीनों अलग अलग विभागों की कुछ कुछ विशेषताएं जो कॉमन है, जैसे सोसाइटी की या मैन की बात करें तो मैन और सोसाइटी के डेवलपमेंट पे तीनों अलग अलग विभाग मिल करके एक प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, जिसके तहत एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का डेवलपमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर एक नए प्लेटफॉर्म का निर्माण हो सकता है, लचीले प्लेटफॉर्म का निर्माण हो सकता है। लचीला प्लेटफॉर्म क्या है, यानी फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म बनेगा, ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जिसमें बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े इजीली मूव कर सकते हैं। अब जामिया का लड़का वो जा सकता है दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय का लड़का जामिया आ सकता है, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म बहुत इजी होगा, कहीं पे भी मूवमेंट होगा। टेरेनी और बाउंड्रीज यानी कि जो एक डर है, भय है, वो भय जैसा वातावरण नहीं दिखाई देगा। व्यापक पहुंच भूगोल और परंपरा के भय को दूरी करती है। ग्रेटर इंटर और ट्रांस डिसिप्लिनरी परिप्रेक्ष्य का जन्म देती है। संस्थानों के बीच सहयोग और सहकारिता का उच्च स्तर निर्मित करती है। और इस प्रकार से जो एक कंपटीशन है दो संस्थानों के बीच, जो कंपटीशन ना होकर के अब कहा जाए मर्जर दिखाई दे रहा होगा। तो जनरली जैसे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की बात होती है, तो जब मिलन होता है तो उसमें ज्यादा ज्ञान यानी ज्यादा शक्ति निकलती है। सिमिलरली यहाँ पर दो विश्वविद्यालय, बड़े विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपस में जुड़ गए और उनका ज्ञान संवर्धन इस प्रकार से बढ़ा कि वो बच्चों के लिए बड़ा हितकारी हो गया। नए विचारों का उजागर करती है और समस्या समाधान के लिए नवाचारों को जन्म देती है। नए आइडियाज निकालती है, नए विचार निकल के आते हैं कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो कंपटीशन से हटकर विलय को देखा जाता है। एक उदाहरण यहाँ पे मैंने रखा है 2012 का। उदाहरण के लिए एक मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा 2012 में ली गई थी, जिसमें 2012-14 के प्रारंभिक पाठ्यक्रम के लिए डिग्री प्रोग्राम मेटा तौर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी और में कल्चरल इनोवेशन सेंटर और जामिया विश्वविद्यालय, इस्लामिया विश्वविद्यालय में JMI के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के संयुक्त प्रस्ताव पर प्रस्तावित पत्र व पाठ्यक्रम तैयार किया गया, जिससे कि छात्रों को कुछ सैद्धांतिक संपोषणीय ज्ञान, संपोषणीय मतलब हर प्रकार का ज्ञान, सभी प्रकार के नॉलेज को बढ़ावा दिया जा सके। तो एक प्रकार से सेमिनारेटिव लाइक टाइप का, यानी एक सेमिनार तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उसके अंतर्गत सभी लोग आएंगे, साथ में बैठेंगे और स्टेक होल्डर्स यानी आपस में जो लोग जुड़े हैं वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रहे होंगे। एक सारांश निकलता है कि मेटा विश्वविद्यालय अवधारणा एक ऐसी बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल, जिसमें कई एक आयाम निकल रहा है, ज्ञान भी बढ़ रहा है, संयुक्तता भी आ रही है, भय भी मुक्त हो जा रहा है, बच्चा कई प्रकार से ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, साथ ही साथ ज्ञान की सटीकता है, क्योंकि एक शिक्षक तो छात्र को कुछ भी पढ़ा सकता है, लेकिन जब एक से अधिक शिक्षक मंच पे उपस्थित होंगे तो शिक्षकों में भी एक भय होगा कि वो जो बताएं वो सही बताएं, क्योंकि अन्य शिक्षक क्रिटिसाइज कर सकते हैं। जहां व्यक्ति के ज्ञान के बृहत्तर विकास हेतु विश्वविद्यालय के मत एक सामान्यीकरण बनाए जाने पर बल दिया जाता है, जिससे व्यक्ति को एक विषय पर स्पेशलाइजेशन प्राप्त हो सके तथा ज्ञान हेतु परिसर की बाध्यता से मुक्ति प्राप्त हो सके। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया विश्वविद्यालय, इस्लामिया विश्वविद्यालय द्वारा इस अवधारणा को अपनाया गया था। एक क्वेश्चन भी 2014 के नेट की परीक्षा में पूछा गया था कि किसी मेटा विश्वविद्यालय के अंतर्गत रखा जाएगा। उदाहरण में वहां पे एग्जाम्पल्स में
ऑप्शंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी आंसर था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इसका आंसर है। तो मेटा विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता होगा कि मेटा विश्वविद्यालय क्या है। तो अगर हम देखें सार रूप से कहा जाए तो मेटा विश्वविद्यालय एक ऐसी संकल्पना है जिसमें हम एक ही मंच पर विभिन्न ज्ञान के पुल बांध देते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही समय पे कई एक शिक्षक छात्रों को अध्ययन कराते हैं, साथ ही साथ उनको एक बड़ा माहौल मिलता है जिसके अंतर्गत उनका भय और का वातावरण, जैसे कि एक शिक्षण केंद्र से दूसरे शिक्षण केंद्र में जाने का भय से वो विमुक्ति प्राप्त करते हैं। और ऐसे भी प्रोग्राम संचालित हो सकते हैं जो कि जनरली अभी तक नहीं रन कर रहे, जैसे हाइब्रिड टाइप के प्रोग्राम्स। जनरली एक बच्चा सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी ही पढ़ रहा है, लेकिन सब अल्टरनेट पर्सपेक्टिव पर एक डिप्लोमा कोर्स करता है, या मैन के डेवलपमेंट और सोसाइटी के रूप में इंटरैक्शन कोर्सेज के ऊपर एक डेवलपमेंट या एक डिप्लोमा या एक सर्टिफिकेट कोर्स करता है। इस तरीके से ऐसे कोर्सेज से उसके अंदर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, क्योंकि इसमें क्या होगा, एंथ्रोपोलॉजी का भी शिक्षक से वो मिल रहा है, सोशल वर्क के भी शिक्षक से मिल रहा है और सोशियोलॉजी के भी टीचर से उसकी मुलाकात हो रही है। तीनों एक्सपर्ट्स एक स्थान पे बैठ के एक सेमिनार के दृष्टिकोण से अपने ज्ञान की प्रवाह कर रहे हैं और छात्रों को उस ज्ञान से काफी लाभ हो रहा है। तो मेटा विश्वविद्यालय एक नया दृष्टिकोण, एक नई सोच जो हाल ही में अभी कई प्रमुख विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाया जा रहा है और शिक्षण की एक नया विद्या के रूप में हमारे सामने देखने को मिल रहा है। आशा है आज की टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी। जाहिर सी बात है इस टॉपिक से काफी ज्ञान मिला होगा और ये टॉपिक आपके नए नेट के एग्जामिनेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में, यहाँ तक कि विभिन्न इंटरव्यूज में आपके लिए काफी कामतर होगी। फिर मिलेंगे, आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।